बड़े बड़े सपने देखना, और फिर दिन की शुरुआत में बिस्तर से उठने तक की हिम्मत न जुटा पाना। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है तो यकीन मानिए हम सब कभी न कभी इससे गुजरते हैं। आज हम आलस पर जीत पाने का एक बहुत पुराना समुराई रहस्य जानेंगे, और इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे समुराई की जो बनना तो चाहता था एक जबरदस्त तूफान, लेकिन बस एक ठहरी हुई हवा बनकर रह गया। उसकी कहानी में हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सबक छुपा हुआ है। तो आखिर ये जाल है क्या? वो कौन सी ऐसी अदृश्य जंजीर है जो बड़े बड़े सपनों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है? इसे समझने के लिए हमें मिलना होगा यूकी से। ये है यूकी, एक नौजवान समुराई जिसके ख्यालों में वो देश का सबसे महान योद्धा था। वो घंटों मशहूर लड़ाइयों के किस्से पढ़ता, तलवारबाजी की नई नई तकनीकों के बारे में सोचता रहता और अपनी आने वाली जीतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता। उसे लगता था कि सोचना ही सब कुछ है, कि एक दिन ये जो बड़े बड़े सपने हैं ना, वो खुद ब खुद सच हो जाएंगे। और यहाँ ये स्लाइड यूकी की पूरी कहानी एक ही नज़र में बयां कर देती है। एक तरफ देखिए उसके सपने, सबसे महान योद्धा बनना, ढेरों हथियारों पर काबू पाना और बेहिसाब सम्मान कमाना। और दूसरी तरफ उसकी हकीकत, अरे आज मौसम ठीक नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, कल से तो पक्का शुरू करूंगा। ये सही वक्त का इंतजार ही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बन गया था, एक ऐसी लड़ाई जिसे वो हर रोज हार रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? होना क्या था? साल बीतते गए, उसकी तलवार पर धूल जमती गई और उसके सपनों पर पछतावे की परत चढ़ती गई। दूसरे योद्धा जो हर दिन बिना रुके अभ्यास करते थे, वो उससे मीलों आगे निकल गए। तब जाकर यूकी को एक कड़वा सच समझ आया। उसकी जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो उसके लिए पंख नहीं बल्कि एक भारी बोझ बन गई थी। यूकी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम में से बहुत से लोगों की है। और ये हमें उस सबसे बड़े धोखे की तरफ ले जाती है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं, प्रेरणा का मिथक। यानी ये सोचना कि कुछ भी करने के लिए पहले सही मूड या सही फीलिंग का आना जरूरी है। यही तो है वो जाल। हम सोचते हैं कि एक बड़ा शानदार लक्ष्य अगर सामने होगा तो प्रेरणा एक लहर की तरह आएगी और हमें उठाकर मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि ज्यादातर दिन कोई लहर नहीं आती, बस एक शांत समुंदर होता है और हमें खुद ही चप्पू चलाना पड़ता है। बिल्कुल जैसा कि ये स्लाइड कहती है, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे देखकर घबराहट या अभिभूत होने का एहसास भी उतना ही ज्यादा होता है। हम बस उस पहाड़ की चोटी को देखते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि चढ़ाई की शुरुआत तो एक छोटे से कदम से होती है, और वही पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए, काम करने के बारे में सोचना काम करने जैसा बिल्कुल नहीं है। बिना अभ्यास के सिर्फ तैयारी करते रहना, ये तो बस आलस को एक सुंदर सा नाम देने जैसा है। ये प्रगति का एक भ्रम है, असल प्रगति नहीं। तो फिर अगर प्रेरणा का इंतजार करना एक जाल है, तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब समुराई फिलॉसफी में ही छिपा है। एक ऐसा रास्ता जो बड़े बड़े सपनों पर नहीं बल्कि बहुत ही छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देता है। इसे कहते हैं काइजन का मार्ग। देखिए, जहां यूकी सही मूड का इंतजार करता रहा, वहीं जापान के सबसे महान तलवारबाजों में से एक मियामोटो मुसाशी हर एक दिन अपनी तलवार उठाते थे, चाहे बारिश हो, धूप हो या मन हो या न हो। उन्होंने अपनी जिंदगी को बड़े बड़े प्रेरणादायक लम्हों के लिए नहीं बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कामों की एक लंबी श्रृंखला के लिए समर्पित कर दिया था। और यही है समुराई शिक्षा का सार, काइजन नोमी, यानी लगातार और छोटे छोटे सुधार का सिद्धांत। ये कहता है कि महारत किसी एक दिन की बड़ी छलांग से नहीं आती। नहीं, ये तो हर रोज किए जाने वाले अभ्यास की उस शांत और स्थिर लय से बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर छोटे कदम से काबिलियत बनती है। एक पुरानी कहावत है बिल्कुल इसी तरह की, कि पहाड़ पर उसकी चोटी को घूरते रहने से नहीं चढ़ा जाता, पहाड़ पर चढ़ा जाता है एक बार में बस एक कदम उठाकर। हर कदम अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन हजारों छोटे कदमों का सिलसिला ही आखिरकार शिखर तक ले जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जरा एक ऐसे छात्र के बारे में सोचिए जो तलवारबाजी में माहिर होना चाहता है, लेकिन बहुत आलस महसूस कर रहा है। वो पूरे दिन अभ्यास करने की बजाय खुद से सिर्फ एक वादा करता है, मैं हर सुबह उठकर बस एक बार तलवार का एक मूव प्रैक्टिस करूंगा, बस एक मूव। ये सुनने में इतना छोटा लगता है कि इसे टालने का कोई बहाना ही नहीं है।
लेकिन यही एक मूव जब रोज दोहराया जाता है तो महीनों के अंदर उसकी कला में वो मजबूती आ जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। छोटे कदम ही महारत की नींव बनते हैं। और यहीं पर हमें ऊर्जा का असली रहस्य पता चलता है। हम सब सोचते हैं कि काम करने के लिए पहले ऊर्जा चाहिए, लेकिन समुराई का दर्शन ठीक इसका उल्टा है। वो कहते हैं काम करो ताकि ऊर्जा पैदा हो सके। एक्शन से ही मोमेंटम यानी गति पैदा होती है। देखिए, हम सब ने जो फॉर्मूला सीखा है वो है पहले प्रेरणा आएगी फिर हम काम करेंगे। लेकिन हकीकत का फॉर्मूला, समुराई का फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा है। पहले एक छोटा सा काम करो, उस काम से थोड़ी गति मिलेगी और उस गति से जो एहसास पैदा होगा वही है असली प्रेरणा। इस बात को याद रखिए, प्रेरणा वो चिंगारी नहीं है जो काम शुरू करवाती है। प्रेरणा वो आग है जो काम शुरू करने के बाद जलती है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करते, वे अनुशासित होते हैं। वो बस काम करते हैं और प्रेरणा खुद ब खुद चली आती है। और ये सब हमें एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर लाता है, अनुशासन का दिल। ये है अपनी भावनाओं और अपने वादों के बीच चुनाव करना। अनुशासन का मतलब है हर बार बिना सोचे अपने वादों को चुनना। महान समुराई शिक्षक याग्यो मुनेनोरी ने एक बार कहा था, जो तलवार सही हालात का इंतजार करती है वो कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर हम सही मूड, सही दिन या सही मौके का इंतजार करते रहे तो हम सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो फिर हम इंतजार करते ही क्यों हैं? क्योंकि हम डरते हैं। हमें काम की मुश्किलों से डर लगता है, हमें उस प्रतिरोध से डर लगता है जो हमें अंदर से महसूस होगा, और शायद सबसे ज्यादा हमें इस बात से डर लगता है कि हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन असली ताकत तैयार महसूस करने में है ही नहीं। असली ताकत तो तब है जब कोई तैयार महसूस नहीं कर रहा, फिर भी वो पहला कदम उठाता है। असली ताकत है प्रतिरोध के बावजूद काम करने में। तो समुराई का मंत्र क्या था? मैं अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी प्रतिबद्धताओं से चलता हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक फैसला है। फैसला ये कि भावनाएं आपकी मालिक नहीं है। ताकत ये कहने में नहीं है कि आज मेरा मन है। असली ताकत ये कहने में है कि मैंने तय किया था और मैं इसे करूंगा। तो आलस पर जीत पाने का समुराई रहस्य देखा जाए तो बहुत सरल है। प्रेरणा का इंतजार करना छोड़ना होगा, काम शुरू करना होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन ही असली प्रेरणा को जन्म देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आज उठाया जाएगा।